अब सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस ने हर तरह से पूछताछ करी। उस वक्त इतने साधन भी मौजूद नहीं होते थे कि आप लाई डिटेक्टर लगाकर चीजों को देख लें। इस वजह से राजन भाई ने अपना मुंह ही नहीं खोला। कई ऐसे साइकियाट्रिस्ट आए जो अपने अपने तरीके से उससे पूछने लगे, लेकिन एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई कि राजन भाई ने अपना मुंह तक नहीं खोला और कोई भी सबूत ना होने की वजह से पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। उसे बहुत मारा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। और ये मर्डर यहीं तक नहीं थमे। इसके बाद फिर से मर्डर होना शुरू हुए और ऐसे ही लोगों के मर्डर होना शुरू हुए जो बहुत ही ज्यादा करप्ट थे, जिनके पास इतना पैसा होता था कि वो अपने बेड के नीचे तक पैसों को दबा कर रखते थे। इस तरीके से सेकंड किलिंग, थर्ड किलिंग, फोर्थ किलिंग। इस रिसर्च पेपर में एक किलिंग का ऐसा मेंशन है जो मैं शायद सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये कोई पैरानॉर्मल घटना है। वो किलिंग बड़ी अजीब तरीके से थी। अच्छा, इससे भी ज्यादा एक और शातिरता वाली बात ये थी कि वो प्रॉपर जो पीड़ित है या फिर जो मृतक है उसको छूता था, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं आते थे। तो क्या वो एक साइकोपैथ के साथ साथ परफेक्शनिस्ट किलर भी था? मुझे इस पूरी रिसर्च को पढ़ के तो यही लग रहा था। किलिंग नंबर 34 ये मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है। जब मैंने इस पूरी रिसर्च को पढ़ा तो इस पेज पर मेरी आंखें थम गईं। दरअसल इसने ये पूरी की पूरी किलिंग एक मंदिर के अंदर करी थी। अब यहाँ पर दो बहुत भयानक चीजें आती हैं। उसने मंदिर के पुजारी को मारा था। कई लोगों का ऐसा मानना भी था कि वो जो मंदिर का पुजारी है उसके पास कई सारा पैसा है। वो लोगों को उल्टी सीधे चीजें बता बता कर उनसे पैसा वसूला करता था और ये बात राजन भाई को पता चल गई। अब ये मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये सब का कोई प्रूफ आज तक नहीं है। ये सब एक अनुमानित चीजें हैं। राजन भाई उस दिन वो मंदिर में गए और रात में पूजा करते वक्त वहां के पंडित को पूजा की थाल, उसमें उपयोग होने वाला कपूर और जितनी भी चीजें यूज होती हैं आरती के दौरान, उन सभी से राजन भाई ने शायद पंडित को मारा। सुबह मैं आपको बताता हूं कि पंडित की लाश मिली कैसे। पंडित की जो लाश थी वो भगवान की मूर्ति के नीचे आराम से बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसकी माला भी थी, ऐसे जैसे वो माला कर रहा हो। उसकी आंखों को आरोपी ने उसकी भौं के पास सिल दिया था। उसकी आंखें खुली थी, बंद नहीं थी, ऐसे जैसे किसी ने उसकी आंखें और उसकी भौं को बांध दिया हो एक साथ। पुलिस ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। पंडित के शरीर में सिर्फ खून खून नजर आ रहा था और जब पुलिस ने पंडित के मुंह को चेक किया तो उसके अंदर कुछ कपूर थे, आधे जले हुए। मतलब जो आरोपी था उसने पंडित के मुंह में जलते हुए कपूर भी डाल दिए थे। पंडित की जीभ पूरी तरीके से जल चुकी थी और उसी मंदिर के पीछे पंडित का एक कमरा हुआ करता था। जब पुलिस ने सारी की सारी छानबीन उस कमरे में करी तो पता चला कि वहां पर कई सारे गहने मौजूद हैं। अब यहां पर पुलिस डाउट करने लगी कि अगर वो चोर है, अगर वो पैसे चुराता है तो वो गहने क्यों नहीं लेकर गया। लेकिन उसी संदूक के बगल में एक और संदूक था। वो एक लॉकर था जो टूटा हुआ था। उसमें कुछ नोट ऐसे ही बिखरे पड़े थे। पुलिस का ऐसा मानना है कि वो लॉकर पूरी तरीके से भरा हुआ था और उसे भी खाली करके शायद आरोपी ले गया हो। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि एक किसी पंडित को तुमने मंदिर के अंदर मार दिया हो। उसके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में आरती करने का दिया, और उसके बाद से उस एरिया के आसपास के जितने भी पंडित थे उन सब ने पैसे लेने बंद कर दिए। मुझे कहीं ना कहीं ये केस पढ़ के ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो किलर है वो बहुत सही काम कर रहा है जो शायद सिस्टम ना कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि राजन भाई ही असली किलर थे, पर ये सब हो रहा था। कुछ ऐसी बेगुनाह औरतें भी मारी गई हैं जो केस में किसी भी तरीके से रेलेवेंट नहीं थी। मुझे लगता है कि वो शायद किसी और किलर ने उस किलर की आड़ में आकर कर दिया हो। अब आता है मेन चीज। जब ये 15 साल पूरे के पूरे बीत चुके थे, 15 साल बीतने के बाद राजन भाई को कैंसर डिटेक्ट होता है। उनको डायग्नोस होता है कि उनको सेकेंड स्टेज का कैंसर है। यहां से चीजों ने बहुत अलग रुख लेना शुरू कर दिया। कई लोगों का ऐसा मानना था कि राजन भाई ने जितने लोगों को मारा है शायद ये उसी का फल उन्हें मिला है। राजन जो कि इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं मानता था। जरा आप सोचिए, एक इंसान जो इतने सारे किलिंग कर बैठा हो और उसे भूत प्रेत का क्या डर लगेगा, पर उसे डर लगा। उसके लाइफ के एंड मोमेंट पर वो बार बार चिल्लाता था कि उसे जितने भी लोगों को उसने मारा है वो सब दिख रहे हैं। जैसे ही उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ उसे हर एक मृत इंसान दिखने लगा। अब आप इसे पास्ट मेमोरी का एक ट्रॉमा बोल सकते हैं जो उसके साथ शायद सबकॉन्शियस माइंड में रह गया हो। कभी कभी हमारा ब्रेन उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है और उस चीज को बहुत बाद में दिखाता है।
सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तब हुई जब मैं राजन भाई की बेटी से मिला। उनका कहना जो था वो शायद सोच और समझ के परे था। उस चीज ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया। मैं पर्सनली भी उनसे मिला। इस समय उनकी एज 40 से 42 साल होगी, पर उनकी बातों में राजन भाई यानी कि उनके पिताजी के साथ हुई जितनी भी पैरानॉर्मल घटनाएं हैं उसका जो खौफ था वो दुगना था। मैंने उनकी वॉइस को रिकॉर्ड तो करा है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी उस आवाज को सुने और खुद ये परखें कि क्या राजन भाई की जो बेटी थी वो सही बोल रही थी या फिर ये सब एक सोची समझी साजिश है जो पूरे परिवार ने करी। आइए सुनते हैं राजन भाई की बेटी की आवाज। मुझे आज भी घबराहट होती है वो घटना याद करते हुए, क्योंकि जो मेरे पिताजी थे वो सबके लिए गैंगस्टर थे, पर वो मेरे लिए एक हीरो ही थे। मुझे आज भी घबराहट होती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे पिताजी कहीं मेरे आसपास हैं। लोगों की नज़र में वो भले ही चोर, डाकू, डकैत होंगे, मगर वो मेरे लिए मेरे पापा थे। मैंने खुद ने महसूस किया है कि मेरे पापा पे किसी ने ओपरी चक्कर करा दिया था और उस ओपरी हवा के चक्कर में ही मेरे पापा की डेथ हुई है। वो सब सच थे कि उनको मरने से पहले भूत प्रेत दिखते थे, क्योंकि ये चीज़ मैं भी फील करती हूँ और मैंने भी बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि जैसे मेरे पास कोई चाकू लेके भाग रहा है, मेरे सामने कोई खून में लथपथ खड़ा है और मेरे आसपास एक परछाई सी नजर आती है, मेरे पीछे कोई चल रहा है। इस तरीके का मुझे भी महसूस होता है आज भी। मुझे इस चीज़ के पीछे यही लगता है कि मेरे पापा के ऊपर किसी ने कुछ कराया है, तभी वो सब चीज़ें मेरे पापा जी को भी दिखती थी, जैसा मुझे मेरी माँ ने बताया। और वो सब चीज़ें मेरे साथ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फील करती हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे भी दिखती हैं। बाकी मेरे पापा गलत नहीं है, मुझे इतना पता है। जैसा कि आपने राजन भाई की बेटी के बयान में सुना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी कोई सच है जो छुपाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए, अगर इसका तांत्रिक दृष्टिकोण देखा भी जाए तो वो 56 किलिंग 56 मसान से रिलेटेड हो सकती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वो 56 मसान कुंड जो कि उज्जैन में स्थित है वहां पर जाया करते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 56 बार अलग अलग तरीके से किसी को मारना ये किसी तांत्रिक विद्या के अंतर्गत तो नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है कि उनकी बेटी भी कुछ है जो छुपा रही है और राजन भाई के साथ जो भी हो रहा था वो शायद उनका अपना किया हुआ जो भी पाप था वो उनके सामने आ रहा था। अब ये आप लोग डिसाइड करिए कि राजन भाई के सामने जो उनके दिमाग में चीजें आ रही थी या फिर उनको दिख रही थी वो उनके द्वारा किए गए पाप थे या किसी ने कोई तांत्रिक विद्या करके उन्हें मरवा दिया था। दोनों ही पॉसिबिलिटी बहुत ही रेलेवेंट है। जल्दी लौटेंगे एक और ऐसे केस को लेकर, तब तक के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श।